सम हार्मफुल इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीट ऐसे हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, मतलब बहुत नुकसानदायक, जो हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम उन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और वो किस तरीके से हमें हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उस बारे में पढ़ेंगे। बाइटिंग इंसेक्ट्स मतलब काटने वाले कीट। एंट्स एंड मस्किटोज बाइट कॉजेज रेडनेस इन द स्किन। एंट्स मतलब चींटी, मस्किटोज मतलब मच्छर। जब चींटी और मच्छर बाइट करते हैं, काटते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी का वो वाला एरिया, वहां से वो स्किन रेड हो जाती है। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है आपको। जब चींटी या मच्छर काट लेते हैं तो वहां की स्किन जहाँ पे उन्होंने बाइट किया है, काटा है, वो रेड हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमें हार्म करते हैं। स्टिंगिंग इंसेक्ट्स, स्टिंग का मतलब होता है डंक, तो स्टिंगिंग इंसेक्ट्स हुए डंक मारने वाले इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो डंक मारते हैं। हनी बीज एंड वास्प्स हैव स्टिंग्स। मधुमक्खी और वास्प मतलब ततैया, उनके पास डंक होते हैं, वो डंक मारते हैं। देयर स्टिंग कॉजेज पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द स्किन। और जब ये डंक मारते हैं तो क्या होता है, जहाँ पे ये डंक मारते हैं उस एरिया में पेन, दर्द होता है, वो एरिया रेड हो जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, मतलब वो जगह सूज जाती है। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, ये इसका देखो, ये आई साइड का जो एरिया स्वेल हो गया है, सूज गया है, रेड हो रहा है ये। तो ये है स्टिंगिंग इंसेक्ट जो कि डंक मारते हैं। टर्माइट्स मतलब दीमक। टर्माइट्स ईट अवे द वुड इन आवर हाउस। टर्माइट्स क्या करती है, हमारे घर में जो लकड़ी का सामान होता है तो लकड़ी को ये खा जाती है, तो इसे कहते हैं टर्माइट मतलब दीमक। आगे बढ़ते हैं। डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स। डिजीज होता है बीमारियां। अब इंसेक्ट से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, अब हम उस बारे में पढ़ेंगे। हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस सिट ऑन रॉटन फूड एंड गार्बेज। जो हाउस फ्लाइज मक्खियां होती है और कॉकरोच होते हैं वो रॉटन फूड मतलब सड़े हुए भोजन पे और गार्बेज कचरे पे बैठते हैं। द जर्म्स गेट स्टिक टू देयर हेयरी लेग्स। और वहाँ पे बैठने के बाद जो वहाँ के जर्म्स होते हैं, सड़े हुए खाने पर और कचरे कूड़े पर जो जर्म्स होते हैं वो उनकी हेयरी लेग्स मतलब बालों वाले टांगों पर आ जाते हैं। तो जब कॉकरोच और मक्खी सड़े हुए भोजन पर और कचरे पर बैठे तो सारे जर्म्स उनकी लेग्स पे आ गए और फिर वो उड़ के हमारे फूड आइटम्स, फ्रूट्स पर बैठते हैं, तो वो जर्म्स उनमें चले जाते हैं। और जब हम उन भोजन को, उस फूड को, फ्रूट को खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। और इनसे हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कॉलेरा, डिसेंट्री जिसे पेचिश कहते हैं, तो इससे हमें ये बीमारियां हो जाती हैं। क्लियर है। अब देखो ये इंसेक्ट्स हैं, हाउस फ्लाई और कॉकरोच। तो जब ये गंदी जगह बैठे, वहाँ से जर्म्स अपनी लेग्स पे लेकर आए और जब ये हमारे भोजन पे बैठ जाते हैं तो वो जर्म्स उनमें आ जाते हैं और उन जर्म्स वाले भोजन को खा के हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हमें अपने फूड को ढक कर रखना चाहिए ताकि उस पे ये मक्खी, कॉकरोच ना बैठे। आगे बढ़ते हैं। मॉस्किटोज। मॉस्किटोज होते हैं मच्छर। मॉस्किटोज ब्रीड इन डर्टी एंड स्टैग्नेंट वाटर। The bite of mosquitoes spreads dangerous diseases like malaria and dengue fever. Mosquitoes कहाँ पे ब्रीड करते हैं, कहाँ पे ये पैदा होते हैं, डर्टी एंड स्टेगनेंट वाटर, गंदे और ठहरे हुए पानी में। जहाँ पे गंदा और रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी होगा वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। और क्या करते हैं मच्छर, जब मच्छर काटते हैं तो बहुत सी खतरनाक बीमारियाँ हो सकती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू बुखार। तो मच्छर के काटने पर मलेरिया और डेंगू हो जाता है। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। स्पाइडर्स होती हैं मकड़ियाँ और स्कॉर्पियो होता है बिच्छू। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस हैव 8 legs। स्पाइडर्स और स्कॉर्पियो की 8 legs होती है, 8 टांगे होती है। हैंस दे आर नॉट इंसेक्ट्स। इसीलिए ये इंसेक्ट्स नहीं है। इनकी 8 टांगे होती है और हमने क्या पढ़ा था, इंसेक्ट्स की 6 टांगे होती हैं। अब इनकी 8 टांगे हैं इसीलिए ये इंसेक्ट्स नहीं हैं। स्पाइडर्स ईट इंसेक्ट्स। स्पाइडर क्या करती है, इंसेक्ट्स को खा जाती है। दे आर पॉइजनस। और ये बहुत ही जहरीली होती है। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। स्कॉर्पियंस हैव पॉइजनस स्टिंग इन देयर टेल। और स्कॉर्पियन, बिच्छू की टेल, पूंछ पे
पॉइजनस स्टिंग होता है, जहरीला डंक होता है। बिच्छू की पूंछ पे जहरीला डंक होता है। दे ईट इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स। और स्कॉर्पियो क्या खाता है? ये इंसेक्ट्स को और स्पाइडर्स को, दोनों को खा जाता है। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, ये है स्पाइडर। देखो यहाँ गलत लिखा है, ये फर्स्ट पिक्चर स्पाइडर की है और सेकंड पिक्चर स्कॉर्पियो की है, स्कॉर्पियन की है। तो यहाँ पे आप ये नेम ठीक कर लेना या इन्हें एरो लगा के ठीक कर लेना। क्लियर है? फर्स्ट वाली पिक्चर है स्पाइडर की और सेकंड है स्कॉर्पियन की। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाइडिंग प्लेसेस ऑफ इंसेक्ट्स एट होम। इंसेक्ट्स के जो छुपने की जगह है हमारे घरों में, वो कौन कौन सी जगह है, मतलब वो घरों में कौन कौन सी जगहों पर छुपते हैं। कॉकरोचेस हाइड इन गटर्स, ड्रेन्स एंड मॉइस्ट प्लेसेस। जो कॉकरोच होते हैं वो गटर में, ड्रेन्स में, ड्रेन्स मतलब नाली में, और मॉइस्ट प्लेस, मॉइस्ट प्लेस होता है नमी वाली जगह, वहाँ पे ये छुपते हैं। तो कॉकरोच कहाँ छुपे? गटर, नाली और नमी वाली जगहों पे। एंड्स हाइड इन क्रैक्स। और चींटियाँ छुपती हैं क्रैक्स में, दरारों में, जो वॉल्स पे, फ्लोर्स पे दरारें होती हैं उनमें ये छुपती हैं। मस्किटोज कैन बी फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। और मॉस्किटोज मतलब मच्छर, ये कहाँ मिलते हैं? ये स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए ठहरे हुए पानी के आसपास। तो ये थी वो जगह जहाँ पे इंसेक्ट्स छुपते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही मज़ा आया होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल चैप्टर है ये। तो आप सभी को क्या करना है, चैप्टर 8 की रीडिंग हमारी कंप्लीट होती है। अब आप सभी चैप्टर 8 को रीड करेंगे। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 8 को रीड कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 के वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।